हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। और हैप्पी मदर्स डे सभी को मेरी तरफ से। और आपकी होप सो कि आज आप अपनी मम्मियों को, वैसे तो हमेशा ही खुश रखना चाहिए, पर एक स्पेशल ओकेज़न होता है तो आप केक ज़रूर कट करवाइएगा उनके स्पेशल ओकेज़न पे। तो हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। तो आज हम केस बेस्ड सिनेरियो करेंगे बच्चे, लो के एमसीक्यू के, जो हमारे पेंडिंग चल रहे हैं 40। तो मैं आज आपको जितने हो सकते हैं उतने केस बेस्ड सिनेरियो करा रही हूँ। कुछ संडे है, मदर्स डे है, तो मैं स्पेशली ऑफिस आई हूँ जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग कि बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम एमसीक्यू पूरे करवा दीजिए। तो केस बेस्ड सिनेरियो हम आज करते हैं। तो चलते हैं केस बेस्ड सिनेरियो पे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। और हाँ, कल के टेस्ट की मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा लगा, सभी बच्चों ने टेस्ट दिया, ऑन टाइम दिया, सभी ने अपने टेस्ट शीट भेजे। आज आपको चेक होके मिल जाएंगे वो टेस्ट विद आंसर की। तो आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी है टेस्ट में। और इवन रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे कि मैम हमें पता लगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं आफ्टर गिविंग टेस्ट। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और टेस्ट थोड़ा सा टफ भी था, ईजी भी था, मिक्स था। तो होप्स हो कि आपको बहुत अच्छा लगा हो टेस्ट दे के। तो चलते हैं टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कैसा रहा। ऑडिट का मैंने बच्चों से रिव्यू लिया कि टेस्ट कोई देने में इंटरेस्टेड है। तो 60% बच्चों ने वोट किया टेलीग्राम पे कि येस दे आर इंटरेस्टेड। तो अगर हो सके तो मैं मे बी डे आफ्टर टुमारो ऑडिट का टेस्ट रख सकती हूँ 3 आवर्स का। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो अगेन एनरोलमेंट का वही प्रोसीजर रहेगा हमारा। पर हम पहले आज लो के केस बेस्ड सिनेरियो डिस्कस करते हैं और वो ख़त्म करने की ट्राई करते हैं। तो चलते हैं बच्चे। फर्स्ट केस बेस्ड सिनेरियो है बच्चे हमारा डायरेक्टर पे। तो मैंने हमेशा केस बेस्ड सिनेरियो में ये बोला है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए और फिर उसके बाद उन क्वेश्चन आंसर का लिंकेज कहाँ कहाँ है पूरे केस बेस्ड सिनेरियो में, वो पैराग्राफ में हम देख देख के आंसर देंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं जो प्रोविजन बेस्ड होते हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम केस बेस्ड सिनेरियो पूरा रीड आउट करें। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, लॉ में खासकर, ऑडिट में हमें पढ़ना पड़ सकता है पर लॉ में इतना मैंडेटरी नहीं होता कि हम पूरा केस बेस्ड सिनेरियो पढ़े देन वी विल मूव ऑन टू गिव द आंसर। हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हम आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, आपने नहीं पढ़ रखा, मैंने भी नहीं पढ़ रखा, तो चलते हैं देखते हैं हम कैसे आंसर सोल्व करते हैं इसके। तो फर्स्ट है, फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट WRPC had 14 directors, but due to increased in volume of business, alleged internal control irregularities and professional skills required to statutory compliance, the company intended to include Rajan, a chartered accountant, and Sanjay, company secretary, as executive director। पहले से कंपनी के 14 है और कंपनी उसे 16 करना चाहती है, 2 और ऐड करके, मतलब कि 15 से अबव जा रहे हैं। अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है या सेक्शन 8 तो उसको SR की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज है, हमने पढ़ रखा है। तो WRPC हम देख लेते हैं कौन सी कंपनी है बच्चे। तो स्टार्टिंग में चलते हैं। WRPC मुंबई बेस्ड कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 35% और स्टेट गवर्नमेंट ने 15 और 10% होल्ड कर रखे हैं। तो ये गवर्नमेंट कंपनी तो है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इसने डिफॉल्ट कर रखा है 137 और 92 में, तो उसको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे लॉ में अप्रोक्स 99% जगह ऐसे ही है कि अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी ने 92 या 137 में डिफॉल्ट कर रखा है तो उसे जो एग्जम्पशंस मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं नीचे कि SR पास करना ही पड़ेगा इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा C कि WRPC इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 16 बाय पासिंग SR इन अ जर्नल मीटिंग। तो SR पास करना पड़ेगा। फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज नोटिस दैट नन ऑफ द कंपनीज हैड अपॉइंटेड एनी वुमेन डायरेक्टर थ्रू CBPL एंड हैड 4 डायरेक्टर। 2019 में 5 डायरेक्टर थे, 2020 में पिस्को के 7 डायरेक्टर थे 2019 में और 6 थे 2020 में। तो आप ये बताइए, पहले वुमेन डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी क्या थी? लिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 100 और 300, 100 पेड अप शेयर कैपिटल, 300 टर्नओवर, ठीक है। तो अब इन्होंने 2 कंपनी का जिक्र किया है, CBPL और कौन सी? पिस्को। अब चलते हैं हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए CBPL जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है, तो प्राइवेट लिमिटेड पे तो सेक्शन लगता ही नहीं, तो हमें देखना ही नहीं है। अब आ जाते हैं पिस्को। पिस्को क्या है? हमारी पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, तो पब्लिक कंपनी है। तो पिस्को की सिर्फ हम देखेंगे तो पिस्को की जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो उसे वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे C कि अपॉइंट 1 वुमेन डायरेक्टर, क्योंकि ऑडिटेड FS जो है 31 मार्च 2020 के शो कर रहे हैं कि इसकी टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर रही है 300 करोड़ से। डन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
होल टाइम केएमपी, अभी हमने सीबीपीएल देखा प्राइवेट कंपनी है, तो होल टाइम केएमपी की प्राइवेट कंपनी पे कब लगता है, 10 करोड़ से ऊपर हो पेड अप शेयर कैपिटल, और पिस्को पे तो केएमपी ही लग जाएगा अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से अबव है तो केएमपी में होल टाइम सीएस भी आ जाता है। तो दोनों का एक साथ पूछा है, तो दोनों को ही क्या रखने की जरूरत है बच्चे, होल टाइम सीएस। डन, सॉरी होल टाइम सीएस था ना इसका आंसर। वन सेकेंड, होल टाइम सीएस। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, इन द व्यू ऑफ चेंज इकोनॉमिक सिनेरियो इन द कंट्री, वासुकी वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पिस्को इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्टेड द कंपनी फॉर चेंज इन बोरोइंग कर रहे हैं 8% से लेके 9% तक। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो रहा है बोरोइंग्स की, जो डायरेक्टर्स को दे रखा है। तो इसके लिए क्या लगेगा बच्चे, एसआर लगेगा। बाय पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग हम टर्म्स कंडीशंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोन को वेव ऑफ करते हैं तो हमें एसआर की रिक्वायरमेंट है, वैसे टर्म्स कंडीशंस में भी चेंज करेंगे तो बाय पासिंग एसआर हम टर्म्स कंडीशंस को ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अजय प्रकाश चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सीबीपीएल डिजायर्स टू रिटायर्ड होना चाहता है। चेयरमैन और एमडी है कंपनी का पिछले 10 सालों से। तो अब बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो यस हो सकता है प्रणव अपॉइंट, पर वो कह रहे हैं 10 साल के लिए अपॉइंट करेंगे प्रणव को, तो हो सकता है पर नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, क्योंकि एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर 5 साल के लिए आते हैं, फिर 4 साल बाद उनकी रीअपॉइंटमेंट हो जाती है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट केस बेस्ड सिनेरियो। सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। From the case scenario, it is noticed that concerned registrar of company issued separate notice to Venkatesh, ex WTD है, लोकेश ex CFO है कंपनी का। दोनों ही वेंकटेश और लोकेश कहते हैं कि थ्रो सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंटेड दे वर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूपीएल ओनली अप टू 15/12, देयरफॉर द नोटिस इशूड टू देम वाज नॉट वैलिड। वो कहते हैं कि हम एक्स एम्प्लॉय हैं कंपनी के, तो जो नोटिस इशू किया है वो वैलिड नहीं है जो कंपनी ने किया है। तो गलत कह रहे हैं, हमने 206 में किया था कि एक्स एम्प्लॉय को भी नोटिस भेज सकता है आरओसी जितना उसने टेन्योर सर्व किया है उधर तक की इंफॉर्मेशन के लिए, तो नोटिस जा सकता है आरओसी से। तो इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा कि उनको नोटिस जो भेजा है उनकी लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो आरओसी को फर्निश करे सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू केस सिनेरियो राजीव द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ यूपीएल वाज कन्विक्टेड एंड पनिश्ड। इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की हुई है एंड फाइन लगा है 70,000 का 207 में। इट इज फर्दर इन्फॉर्म राजीव होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 2 मोर कंपनीज। तो राजीव वैकेंट करेगा ऑफिस कहाँ से, एक तो डिफॉल्टेड कंपनी से जिसमें वो पहले से है यूपीएल में, और जितनी भी डायरेक्टरशिप होल्ड करता है उन सभी कंपनी से। तो राजीव शैल डीम टू बी वैकेंट द ऑफिस फ्रॉम यूपीएल, ही सो कन्विक्टेड हुआ है, एंड वैकेंट द ऑफिस ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग द ऑफिस इन एनी अदर कंपनी। किसी भी कंपनी में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो कन्विक्टेड हुआ है। डन। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, फ्रॉम द, और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे, इन्होंने बोला फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो अगर हम देखेंगे 164 में 6 मंथ्स इंक्लूड है, पर रजिस्टर्ड वैल्यूर में 6 मंथ एक्सीडिंग है। हम ऐसे पढ़ते हैं कि डायरेक्टर और रजिस्टर्ड वैल्यूर की सेम है डिस्क्वालिफिकेशन, पर वहाँ पे 6 मंथ्स एक्सीड है रजिस्टर्ड वैल्यूर में। तो छोटी छोटी चीज़ें क्या है, पेपर में कई बार हमारी मिस्टेक्स करा देती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, फ्रॉम द केस बेस्ड सिनेरियो इट इज रिवील्ड दैट आरओसी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव बुक्स एंड पेपर्स यूपीएल के एमएफ दास होने वाले हैं। तो आरओसी जा रहा है, 209 सेक्शन ट्रिगर होगा, तो आरओसी जा सकता है किसकी परमिशन से बच्चे, स्पेशल कोर्ट की परमिशन से आरओसी एंटर कर सकता है, सीज कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। इट इज ऑब्जर्व दैट आरओसी सीज कर ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 110 डेज के लिए। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द टाइम मैक्सिमम टाइम लिमिट, तो 180 दिन का होता है बच्चे, तो 180 दिन का मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है सीज के लिए। फर्दर एक्सटेंशन 180 की मिलती है, पर इन्होंने अभी 180 डेज का ही पूछा है, तो बेस्ट वन चूज करेंगे। After the inspection of books and other books and papers of UPL, after the requisite inquiry submitted a report writing to CG, तो CG 210 में क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके। तो CG ऑन रिसिप्ट ऑफ आरओसी की जो उसने रिसिप्ट उसको मिली है उसके बेस पे क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन रन कर देगा कंपनी पे। नेक्स्ट उसके बाद देखिए,
द केस बेस्ड सिनेरियो स्टेट ROC retained all the required accounts and papers for a period of 110 days from the seize and returned to them. ROC again calls for books, maximum how many days he can retain the books, तो कितने टाइम के लिए रिटेन कर सकता है, फर्दर मैक्सिमम 180 डेज के लिए। तो इन्होंने वही पूछा है कि एक बार रिटेन करने के बाद कितने और टाइम के लिए, तो एक्सटेंशन 180 डेज की और मिल जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद देखिए बच्चे थर्ड हमारा डायरेक्टर पे है अगेन। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट केस बेस्ड सिनेरियो पे, दिस वन। देखिए रमन हु हैज़ इन्वेस्टेड सब्सटैंशियली इन LSL was informed that only copies of written memorandum sitting out of terms and condition of the service could be provided for inspection, as no written notice contract with Arjun MD as well as Ramesh and Ripu Daman WTD were available। हुआ क्या, किसी ने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है साइन, वो कहते हैं कि आप अपने जो डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉय MD है, WTD है, उनके सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा दीजिए। तो उनके पास सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर उनके पास एक मेमोरेंडम है रिटर्न, जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें लिख रखी है। तो क्या वो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। दिस इज नॉट अ नॉन कंप्लायंस, उनके पास टर्म्स कंडीशंस का लेटर है तो वो चल जाएगा। तो हम क्या देंगे, इट शैल बी इन ऑर्डर, अगर कंपनी प्रोवाइड कर देती है कॉपी ऑफ रिटर्न मेमोरेंडम विच प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महादेवन अ होल टाइम CS SCPL वॉज अंडरटेकिंग है बच्चे LSL की। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ LSL डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ, अंडरटेकिंग डिस्पोज ऑफ करनी है तो सेक्शन 180 क्या कहता है हमारा कि SR रिक्वायर्ड होगा फॉर डिस्पोजिंग ऑफ, तो हमें SR पास करना पड़ेगा विद द कंसेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। डन। According to case based scenario, the board of director of LSL Limited stated since Jan 2018 Raghuram has participated several board meetings and assented to various decisions which have both pecuniary and operational impact. In addition, the board had passed several resolutions during the period. Accordingly, the board in one of the meeting decided by passing resolution that wrongfully appointed, अब wrongfully appoint हुआ है ये, तो 176 सेक्शन कहता है अगर अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है तो उसके एक्शन क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे, अगर वो इलीगल नहीं है तो ये उसी पे बेस्ड है। तो डिसीजन जो बोर्ड है इज करेक्ट बिकॉज नो एक्ट डन बाय पर्सन एज अ डायरेक्टर इज डीम्ड टू बी इनवैलिड, नहीं माने जाएंगे इनवैलिड इफ इट इज सब्सटैंशियली नोटिस दैट हिज अपॉइंटमेंट वॉज इनवैलिड, इस बेस पे उसके एक्शन क्या है, वैलिड ही रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, द केस बेस्ड सिनेरियो स्टेट्स दैट LSL आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज मेड सम पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 11 लाख का पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, 3 लाख की एडवर्टीजमेंट की, तो टोटल जितना भी 14 का 14 लाख है वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन ही डिस्क्लोज करना है हमें, अलग अलग नहीं, क्योंकि गया तो पॉलिटिकल पार्टी को ही है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए फोर्थ हमारा किस पे है बच्चे, अगेन शायद डायरेक्टर पे है, अमालगमेशन पे है, अमालगमेशन पे है नेक्स्ट फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट देखिए, इन्होंने बोला कि KBL लिस्टेड कंपनी है जो मर्ज हो की है ABL में जो अनलिस्टेड है, तो क्या ABL लिस्टेड बन जाएगी? जैसे वही वाला है एग्जांपल, जैसे पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी गवर्नमेंट कहलाती है, तो क्या लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड में मर्ज हो जाए तो क्या अनलिस्टेड लिस्टेड बन जाएगी? नहीं, तो अनलिस्टेड ही रहेगी, रिमेन वो खुद से खुद को लिस्टिंग ना करवा ले जब तक। डन। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू केस बेस्ड सिनेरियो ट्रिब्यूनल बाय ऑर्डर सैंक्शन द अरेंजमेंट लीडिंग मर्जर एंड मेड प्रोविजंस फॉर ऑल रिक्वायर्ड मैटर्स व्हाइल इंटर एलिया इंक्लूडिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ सच शेयर होल्डर हु डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ट्रांसफरी कंपनी ABL फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द एप्रोप्रिएट वन। तो अमाउंट ऑफ पेमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ एनी शेयर नॉट लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए बच्चा, SEBI से। सिक्योरिटी का रेट जो SEBI प्रिस्क्राइब करती है उससे कम नहीं होना चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से कम नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंटेंशन वन ऑफ द अर्लियर डायरेक्टर ऑफ KBL द मर्जर स्कीम वॉज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर बाय ROC फ्रॉम द अपॉइंटेड, इफेक्टिव डेट कब मानी जाएगी हमारे मर्जर की, मतलब अपॉइंटेड डेट कब मानी जाएगी, तो अपॉइंटेड डेट कब मानी जाएगी ये हमें ऊपर, अब अपॉइंटेड डेट बच्चा हमेशा केस बेस्ड सिनेरियो में आपको कहीं ना कहीं गिवन होगा, तो यहाँ पे कहाँ पे गिवन है, ये रहा
अपॉइंटेड डेट कब मान रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर हमारा फिर क्या आ जाएगा, अपॉइंटेड डेट कंप्लीशन ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल। डन। नेक्स्ट उसके बाद अपॉइंटेड डेट आपका प्लेन वनीला आंसर है, मतलब आपको केस बेस सिनेरियो में ढूंढना है कहाँ पे और वही आंसर आपको एमसीक्यू में दे देना है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ मर्जर इज गोइंग टू टेक सम टाइम। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एबीएल वांटेड टू अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि कहते हैं कि टाइम लगेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझना चाहते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब हम सारे कंप्लाइंसेस पूरे कर लेंगे या नहीं करेंगे। तो वो किससे मांगेंगे ये रिपोर्ट, तो वो किससे मांग सकते हैं बच्चे ये रिपोर्ट, इन्होंने बोला है सीएस क्या बोलेगा, सीएस कहेगा कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस इन प्रैक्टिस से कंप्लाइंसेस का एक सर्टिफिकेट ले लो कि हमने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है या नहीं किया है। नेक्स्ट उसके बाद अकॉर्डिंग टू केस बेस सिनेरियो नीलेश वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ केबीएल कमिटेड वेरियस ऑफेंसेस। तो उस ये 240 पे है बच्चे, ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटी न्यू कंपनी पे कंटिन्यू रहेगी। क्या हुआ, डायरेक्टर ने डिफॉल्ट कर दिया, अब कंपनी होगी मर्ज, तो डायरेक्टर कहता है कि अब मेरे सारे डिफॉल्ट वैनिश हो चुके हैं क्योंकि वो कंपनी नहीं रही है, तो वो रॉन्ग है, लाइबिलिटी स्टिल कंटिन्यू रहती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, कंटेंशन ऑफ नीलेश इज नॉट करेक्ट सिंस द लाइबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड अंडर कंपनीज एक्ट स्टिल इन प्रोग्रेस, मतलब कि रहेंगे स्टिल वैलिड कि ऑफ अ ट्रांसफर कंपनी प्रायर टू मर्जर और आफ्टर मर्जर वो सेम ही रहेंगे उसके ऑफेंसेस और उसको पनिशमेंट मिलेगी उन ऑफेंसेस के लिए। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू केस बेस सिनेरियो वंस इट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर ऑफ मर्जर इज कंप्लीट द मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ है हमारा डायरेक्टर पे अगेन। तो चलते हैं फिफ्थ पे। इन द केस बेस सिनेरियो अनिल, बादल, चांचल एंड दामोदर वर अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स बाय पासिंग एज सिंगल रेजोल्यूशन एट द एजीएम। सिंगल रेजोल्यूशन मतलब 162 लगा है, तो इस अपॉइंटमेंट इज वैलिड। तो इसमें क्या आ जाएगा कि सिंगल रेजोल्यूशन बच्चे कब पास होता है, वैलिड कब माना जाता है, जब सिंगल रेजोल्यूशन मीटिंग में किसी ने भी उसके वोट अगेंस्ट ना किया हो, एक भी वोट हमारे अगेंस्ट ना हुआ हो, तब सिंगल रेजोल्यूशन पास होता है। तो 162 हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए इन द गिवन केस बेस सिनेरियो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑल द डायरेक्टर्स आर रोटेशनल। अब बोला है हैड दिस बीन नॉट द केस, ये केस ना हो, हाउ मेनी डायरेक्टर्स वर रिटायर्ड एट द एजीएम। सॉरी, तो इस कंपनी के 14 डायरेक्टर्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहे 14 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 9 एग्जीक्यूटिव है, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव हैं। तो 14 डायरेक्टर्स का 2/3 करेंगे, डायरेक्ट 1/3 क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बोला है दिस इज नॉट हैड बीन द केस, मतलब कि सारे रोटेशनल ना हो। तो क्या रहेगा 9.33 अपर राउंडिंग ऑफ, इसका आ जाएगा 3 डायरेक्टर्स आंसर। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक लास्ट और बता दूं, इन्होंने बोला कि एज 12 अगस्त एजीएम में 18 डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, मतलब 4 और हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट। तो इंडिपेंडेंट हम वैसे भी नहीं लेते थे, तो 18 - 4, और इन्होंने बोला ऑल द डायरेक्टर्स आर रोटेशनल, तो डायरेक्ट 1/3 होगा बच्चे और आ जाएंगे 5 डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये शायद मैंने आपको एग्जाम टेस्ट में भी दिया है। इन द गिवन केस बेस सिनेरियो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ऑन 31 मार्च टर्नओवर 87 है, पेड अप शेयर कैपिटल 12 करोड़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मैंडेटरी टू रिक्वायर्ड 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको रिक्वायर्ड है, तो लिस्टेड 10/150, तो पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड हो रही है बच्चे 10 करोड़ से, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे कंपनी को मिनिमम 2। अकॉर्डिंग टू केस बेस सिनेरियो द कंपनी ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर अप टू 20, तो कर सकते हैं ऑल्टर्ड बाय पासिंग एसआर। डन, तो ये हो गया हमारा 5th MCQ। नेक्स्ट चलिए 6th पे, 6th भी डायरेक्टर पे है हमारा। देखिए फर्स्ट MCQ, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर O15 अनदर बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 17/8/2021 VC से। तो पूछा है कोरम क्या होगा मीटिंग का, कोरम क्या होता है बच्चे 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे है 14,
क्योंकि अभी एडिशनल डायरेक्टर O15 अपॉइंट नहीं हुआ है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे 14 है टोटल। 14 का 1/3 करेंगे 4.67, मतलब 5 और 2 विच एवर इज हायर, तो 5 डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, फ्रॉम द पर्पज ऑफ मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी हाउ मेनी मेंबर शुड बी प्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट कोरम। तो कोरम के लिए मीटिंग के कितने मेंबर्स चाहिए हमें, 3 डायरेक्टर्स कम से कम चाहिए होते हैं, और मेजोरिटी इंडिपेंडेंट, तो 3 हमारे होने चाहिए मिनिमम। और मेजोरिटी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो तो 2 इंडिपेंडेंट हो 3 में से, और 3 डायरेक्टर हमें चाहिए मिनिमम। डन। नेक्स्ट, फ्रॉम द केस बेस्ड सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर द डेथ ऑफ M13 ये की फीलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी है 161 का 4, तो M13 के बाद उसकी बेटी लेके आए हैं डॉटर N14, तो इट इज़ जस्टिफाइड, यस जस्टिफाइड है, तो उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग में जस्टिफाइड है, बाद में रेक्टिफाई करवा लेंगे। इन द अबव केस बेस्ड सिनेरियो L12 जो MD है कंपनी का, इफ इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो MD और WTD, कोई और MD WTD नहीं है, तो अदर डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, 3%। अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो 1, और एक ही होता है तो 3% मिलता है अदर डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट, इन द केस बेस्ड सिनेरियो द ऑडिट कमेटी फॉर्म्ड बाय कंटेनिंग 7 मेंबर्स, इफ देयर आर 6 मेंबर्स, अगर 6 मेंबर हों ऑडिट कमेटी में तो इंडिपेंडेंट मेजोरिटी चाहिए, तो 6 का मेजोरिटी 4 बनेगा, तो 4 हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट। 7 देखिए, 7 बच्चे डायरेक्टर का ही है। आ जाइए डायरेक्टर पे, देखिए स्मॉल शेयर होल्डर पे है। स्मॉल शेयर होल्डर गोट अपॉइंटेड मुकुंद SSD ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन चूज मिनिमम नंबर कितने अप्लाई करें, तो 110 और 1000 विच एवर इज लोअर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट नॉट लेस देन 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। From the case based scenario, it is evident that the company made political party contribution. Political party contribution कितना मर्जी कर सकती है by passing BR, तो any amount. Next उसके बाद मुकुंद वॉज अपॉइंटेड एज अ स्मॉल शेयर होल्डर, तो क्या उसको SSH होना जरूरी है, तो नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्मॉल शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, सच शेयर होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओन शेयर ऑफ एनी नॉमिनल कंपनी प्रायर टू द अपॉइंटमेंट ऑफ SSD। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इन द केस बेस्ड सिनेरियो द वर्ड इंडिया और ब्रिटिश इंडिया लगाना चाहती है अब कंपनी, तो इसमें हमने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं पड़ा कि उसकी ऑथराइज कैपिटल इतनी होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, रोहन वन ऑफ द डायरेक्टर हैड ड्रॉन रेम्यूनरेशन इन एक्सेस, तो 2 सालों में वेव ऑफ करना चाहते हो तो वेव ऑफ कर सकते हो बाय पासिंग SR, तो 2 ईयर्स में आप वेव ऑफ कर सकते हो उसका रेम्यूनरेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा बी कि विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ रिफंड करना चाहते हो तो SR पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वापस मंगवाना पड़ेगा। 8th देखिए बच्चे, आ जाइए 8th पे, अमालगमेशन पे है 8th हमारा। The case-based scenario that the application of compromise was filed by HPL with the jurisdiction NCLT along with all necessary document including audit report. From the following option, choose the one of the auditor must include the audit report when the application of compromise relate to the scheme of CDR। ये क्या है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टाइप ही हो रहा है 230 सेक्शन में। तो इसमें क्या है कि बोर्ड एक रिपोर्ट देती है वैल्यूएशन की कुछ स्कीम की, जिसे ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सर्टिफाई करके लगाता है। तो लिक्विडिटी टेस्ट प्रोवाइड करती है बोर्ड, जो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में फिर लगाता है उसको, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर सी कि रिक्वायरमेंट ऑफ HPL आफ्टर द CDR एज अप्रूव्ड शैल कंफर्म द लिक्विडिटी टेस्ट जो एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर बाय द बोर्ड। बोर्ड प्रोवाइड करती है ऑडिटर को अपने एस्टिमेट्स और लिक्विडिटी टेस्ट के साथ उसको कंफर्म किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, according to case based scenario within view to ensure transparency the might facilitate the stakeholders to take the proper decisions ले सके, तो नोटिस कितने टाइम में चले जाना चाहिए, तो विद इन 1 मंथ में नोटिस और विद इन 30 डेज में मीटिंग हो जानी चाहिए, तो 1 मंथ में नोटिस जाएगा। इसमें ऑब्जेक्शन का पूछा है, कितने क्राइटेरिया ऑब्जेक्शन करे बच्चे, 5% ऑफ डेट होल्डिंग, 10% ऑफ शेयर होल्डिंग, तो 5% आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है वही नोटिस, ये सभी रेगुलेटर्स को जाता है, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कितने टाइम में कर सकते हैं, 30 डेज में, क्योंकि मीटिंग 30 डेज में ही होती है।
According to case based scenario, tribunal while providing protecting to minority sanctioned by order scheme of compromise of CDR after considering certificate issued by auditor. तो auditor certificate at the sanctioning stage shall to the effect, कब से मानी जाएगी to the effect? इसने बोला है इन्होंने क्या बोला है कि ट्रिब्यूनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है माइनॉरिटी को, ठीक है, और स्कीम के अकॉर्डिंग, सीडीआर स्कीम के अकॉर्डिंग उन्हें फिर सैंक्शन किया जाता है जो भी उसमें लिखा होता है। तो ऑडिटर जो सर्टिफिकेट देता है कि भाई सैंक्शनिंग स्टेज पे कि हमने किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किए हैं, तो हम एज पर प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनको कंफर्म करते हैं स्कीम को कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही से हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 8.6, द गिवन केस बेस्ड सिनेरियो स्टेट इन ड्यू कोर्स द टाइम एचपीएल फेस्ड मैनी प्रैक्टिकल हर्डल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ। प्रैक्टिकल हर्डल्स आ रहे हैं, तो वो कंपनी अगर अनएबल है डेट पे करने में, तो 231 क्या कहता है बच्चे कि ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के ऑर्डर पास कर देगा। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ हमारा है अगेन डायरेक्टर पे। चलिए फिर डायरेक्टर करते हैं आगे। According to case-based scenario, Deb expressed his desire to again engage Anirudh by appointing him independent director during the current year. Which of the following option applicable to the appointment of Anirudh? Anirudh अपॉइंट नहीं हो सकता बच्चे एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आपको बता दूं, अनिरुद्ध एक ऐसी लीगल कंसल्टेंसी फॉर्म में काम करता है, यहाँ पे ऊपर हमें गिवन है अनिरुद्ध का, 1 सेकेंड, हाँ कहाँ गया अनिरुद्ध, ये रहा, सीएफओ है कंपनी का, और फिर उसके बाद उसको डेब एक्सप्रेस में जो कि एसोसिएट है कंपनी की, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करना चाहते हैं। तो अगर कोई बंदा केएमपी है ग्रुप कंपनी में, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता उस ग्रुप कंपनी का। हमने ये पढ़ी थी डिस्क्वालिफिकेशन। इट इज ऑब्जर्व दैट द केस बेस्ड सिनेरियो दैट द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनी की सीटिंग फीस 40,000 है, तो उनकी नॉट लेस देन 40,000 होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सीटिंग फीस, ठीक है, या तो उसके बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए ड्यूली कन्वेड बोर्ड मीटिंग 25/3 को द डायरेक्टर्स ऑफ डीपीएल प्रपोज टू बायबैक करना चाहते हैं, पर अभी आर्टिकल ऑथोराइज नहीं करता है, साइलेंट है, तो आर्टिकल को पहले ऑल्टर करके ऑथोराइज कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद अकॉर्डिंग टू केस बेस्ड सिनेरियो ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिसाइड सर्टेन इंडिपेंडेंट, मिनिमम हाउ मैनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेजोरिटी चाहिए इंक्लूडेड इन ऑडिट कमेटी। अगर 2 नॉन इंडिपेंडेंट है तो 3 हमें चाहिए इंडिपेंडेंट, मेजोरिटी चाहिए, 2 नॉन इंडिपेंडेंट है तो हमें 3 इंडिपेंडेंट चाहिए। सपोज डीपीसीएल रिजोर्ट्स टू बायबैक इट्स इक्विटी आफ्टर फुलफिलिंग द लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है, तो पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए बच्चे, 2:1 का। डन। नेक्स्ट देखिए 10th हमारा अगेन डायरेक्टर पे। In respect of constitution of audit committee in XYZ Auto Limited, out of the following which one is applicable? तो out of the following कौन सा applicable है? तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आएगा, XYZ Auto Limited और ABC ट्रांसपोर्टर लिमिटेड, 2 हैं बच्चे, कि इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। XYZ Auto Limited एक अनलिस्टेड कंपनी है जो कि होली ओन सब्सिडरी है एबीसी ट्रांसपोर्टर लिमिटेड की, तो होली ओन सब्सिडरी पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। एबीसी ट्रांसपोर्टर भी अनलिस्टेड कंपनी है जिसके सारे शेयर होल्डर कौन होल्ड करता है, XYZ ऑटो लिमिटेड परचेज ऑल द शेयर होल्डर्स, तो होली ओन सब्सिडरी पे नहीं लगता है। मैंने बताया था नॉन एप्लीकेबिलिटी में डोरमेंट, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और जो 3 साल से नॉन एप्लीकेबिलिटी में फॉल कर रही हो, तो हम सिर्फ किसका देखेंगे, एबीसी ट्रांसपोर्टर का। तो इसकी एक्सीड कर रही है, लिस्टेड 1050 होती है, तो टर्नओवर भी एक्सीड कर रही है, सॉरी, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर कि एबीसी ट्रांसपोर्टर कॉन्स्टिट्यूट करेगी, XYZ नहीं करेगी क्योंकि वो होली ओन सब्सिडरी है एबीसी की। इट इज परमिसिबल EFG लाइट्स लिमिटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑडिट कमेटी, तो क्या पॉसिबल है, तो इसने जब कॉन्स्टिट्यूट की थी उसके बाद 3 साल तक वो एप्लीकेबिलिटी में फॉल नहीं किया है, तो यस वो अपनी ऑडिट कमेटी अब से बंद कर सकता है। सिंस इट्स टर्नओवर डजंट एक्सीड फॉर कॉन्जिक्यूटिव 3 years, तो ये बता रखा है हमें इस पैरा में, ये रहा। तो हमारी जो कंपनी की टर्नओवर है वो एक्सीड नहीं की है प्रिस्क्राइब से,
तो हम अब से नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूट कॉन्टिन्यूसली 3 साल तक। सपोज एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या है 177 में विजिल मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है, विच वन करेक्टली, पेनल्टी पूछी है बच्चे, अगर विजिल मैकेनिज्म उसको करना ज़रूरी है और उसने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है तो पेनल्टी बता दीजिए। तो इसकी पेनल्टी है मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख। एज रिगार्ड ऑफ एसआरसी, एसआरसी की कहाँ पॉइंट होते हैं जहाँ पे 1000 से ऊपर शेयर होल्डर होते हैं, तो इसके 1300 हैं एबीसी के, तो 1300 है, तो ये भी हमें ऊपर से पता लग जाएगा। 1 सेकेंड बच्चे, ये रहा 900 और 400 शेयर होल्डर्स हैं सारे, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, तो 1300 हैं, तो ये अपॉइंट करेगी कंपनी। तो ये थे हमारे 10 केस बेस सिनेरियो स्टार्टिंग के। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और आगे करवाऊंगी। तो होप सो आपको ये 10 समझ आ गए होंगे अच्छे से और आपको पता भी लग गया होगा बिना केस बेस सिनेरियो पढ़े भी हम आंसर दे सकते हैं। जस्ट कुछ केस बेस सिनेरियो आंसर देखने के लिए हमें ऊपर पढ़ना पड़ता है, तो वो पहरा हम फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे अपॉइंटेड डेट का देख लिया। तो इसमें क्या हमारा टाइम भी सेव होगा बच्चे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेक्शन बेस्ड आते हैं एमसीक्यू कि इस सेक्शन में क्या परमिसिबल है, इस सेक्शन में क्या परमिसिबल है। आपको ऊपर देखने के लिए क्या देखना है कि ये कंपनी पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है, बस। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू, और आपको आज टेस्ट मिल जाएंगे, रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चे, एंड अगेन हैप्पी मदर्स डे।